Hey guys, good morning and welcome back. This is Dhirendra Kumar and just you are watching YouTube channel English by DS। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कल के लास्ट वीडियोस में हमने बोला कि चलिए आज करते हैं पार्ट 4, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं पार्ट 4 शूट नहीं कर पाया। तो आज मैं वहीं से बातें को चलाता हूँ जहाँ से हमने पिछली क्लासेस में छोड़ा था। तो भाई साहब, आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैं कंटेंट करवा रहा हूँ आप उसको टॉपिक वाइज नोट करते हुए चलें। और कल की जो वीडियोस थी मैंने उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया। आप वहाँ से जाएं, देखें, सीखें और जो चीज़ें वहाँ से बच जाती है उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे बोर्ड पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो मैं अपने हलो को साफ करता हूँ और वीडियोस को आगे बढ़ाता हूँ। तो भाई साहब, मैं गल्ला क्या कर रहा था पिछले क्लासेस में अनकाउंटेबल नॉन के बारे में, काउंटेबल नॉन के बारे में, कैसे सिंगुलर टू प्लूरल करना, ये सभी चीजें के बारे में ना हम ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे। आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत इजी चीज है, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज तो है नहीं कि हम लोग उससे हो नहीं सकता, हम लोग कर नहीं सकते। अब देखिए, इतना मेहनत अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए अपने लिए। तो भाई साहब चलिए शुरू करते हैं। बातें कुछ यूं थी, हम लोगों ने सीखा था क्या कि सर अगर हम लोग यूं पढ़े कि अनकाउंटेबल नॉन होता है तो अनकाउंटेबल का प्लूरल तो होता नहीं है, दूसरा तो सर एक पॉइंट ये निकल कर आया था कि सर प्लूरल होता नहीं है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन अगर हम उसमें एस या ईएस लगा दे तो जरा सोचिए, यही वाला पॉइंट छूटा था जो पॉइंट नंबर 4 था। उस पॉइंट को हम यहाँ पे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। पॉइंट कुछ यूं था कि अगर हम लोग बात करें अनकाउंटेबल नॉन की और अनकाउंटेबल नॉन में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो उससे एक नया वर्ड बनता है, और ये नया वाला जो वर्ड होता है वो भी तो अनकाउंटेबल होगा ना सर, वो भी अनकाउंटेबल होगा, ऑफकोर्स अनकाउंटेबल होगा। अगर इसकी बात करें, ये तो अपने आप में एक डिफरेंट मीनिंग को देगा, ओके। और अगर हम लोग बात करते हैं सर कि अगर अपने आप में डिफरेंट मीनिंग को देगा और अगर हम लोग इसमें कर देते हैं सफिक्स एस, तो भाई साहब ये एक नया वर्ड बनेगा। जब ये एक नया वर्ड बनेगा तो ये भी तो एक अपने आप में डिफरेंट मीनिंग को शो करेगा ना, डिफरेंट मीनिंग को शो करेगा। अब जरा सोचिए कि सर इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या सेम होने वाला है? जरा सोचिए इस बात के ऊपर कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, क्या यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम होने वाला है? तो भाई साहब आपका जवाब आएगा सर ये तो डिफरेंट मीनिंग है, ये भी अपने आप में डिफरेंट मीनिंग को शो करेगा। तो ये दोनों सेम कैसे होने वाला है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आपके दिलो दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि सर इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम होने वाला है, तो भाई साहब बिल्कुल गलत हैं आप, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग सेम होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए नहीं सेम होने वाला है कि ये अपने आप में कोई अलग वर्ड मीनिंग को शो करेगा और ये अपने आप में कोई अलग वर्ड मीनिंग को शो करेगा। जैसे देखिए, मैं कल आपको एक एग्जांपल बताया था क्या कि गोल्ड या गोल्ड्स इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब यहां जरा सोचिए कि मेटल की बात कर रहा है, तो भाई साहब इन दोनों में कौन है जो मेटल है? ओके, तो आपके दिमाग में तो सीधा सा कटेगा कि सर अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड का तो प्लूरल होता ही नहीं है। अगर होता ही नहीं है तो ये तो पहले ही गलत हो गया, तो बचा क्या? गोल्ड। तो गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। लेकिन अगर बात मैं करूं ऐसे कि इंडिया has won many gold या गोल्ड्स। अब जरा आप यहां पे आंसर करें, आप भी आंसर करते चलो भाई साहब। इंडिया तो अपने आप में प्रॉपर है, अगर प्रॉपर है तो इसके साथ में सिंगुलर आएगा। ये तो प्रॉपर है तो अपने आप में सिंगुलर होता है सर, इसका तो प्लूरल हो ही नहीं सकता। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग मींस हैव यहां पे आएगा नहीं। इंडिया हैज वॉन मेनी गोल्ड या गोल्ड्स। अब यहां पे बात फंसने वाली है कि सर इंडिया ने बहुत सारे गोल्ड जीते हैं या गोल्ड्स जीते हैं।
अब इंडिया की अगर बात करें तो क्या इंडिया किसी चीज को जीत सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो वहां की टीम, वहां की ऑर्गेनाइजेशन, वहां की कम्युनिटी, वहां के बहुत सारे ग्रुप्स, वो सभी चीजें जो होंगी वो कुछ ना कुछ जीत कर लाएंगी। अगर जीत कर लाएंगी तो गोल्ड जीत कर लाएंगी या गोल्ड्स जीत कर लाएंगी? तो भाई साहब आपका जवाब आएगा सर गोल्ड तो कोई जीत कर ला नहीं सकता, तो अपने आप में लाएगा क्या? गोल्ड्स। बात समझ में आया? तो यहाँ की जो मीनिंग है और यहाँ की जो मीनिंग है, ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है मेरे दोस्त। इस बात को गौर से सुनते हुए चलिएगा कि अगर हम लोग यहाँ के गोल्ड्स की बात करें और यहाँ की गोल्ड्स की बात करें, यहाँ की गोल्ड और यहाँ की गोल्ड की बात करें, तो सर ये गोल्ड तो सिंपली है, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन गोल्ड्स हिसाब ये तो क्वाइट डिफरेंट है ना, डिफरेंट है और डिफरेंट मीनिंग को शो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि गोल्ड्स का मतलब क्या होता है, तो गोल्ड्स का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई साहब अशरफियां, या यूं कहें कि गोल्ड्स मेडल की बात कर रहा है। ओके, तो यहां तक की बातें समझ में आई? अगर यहां तक की बातें समझ में आई तो आप इसे नोट करें, मैं इसे बहुत जल्द साफ करने वाला हूं। तो अगला जो है पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है मेरे भाई। ये पॉइंट नंबर 5 बिल्कुल, सॉरी यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, ओके मैं इसे साफ करता हूं। अगला जो है वो है हमारा पॉइंट नंबर 5, और इस पॉइंट नंबर 5 में हम आपको बिल्कुल पॉइंट नंबर 4 से रिलेट करने वाले हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या सीखा? पॉइंट नंबर 4 में सीखा कि भाई साहब किसी भी अनकाउंटेबल की अगर बात करें, किसी भी अनकाउंटेबल की अगर बात करें तो उसमें एस या ईएस तो लगाया नहीं जाता। अगर एस या ईएस लगा दिया तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। किसका? तो पहले वाला से। अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, तो देखिए कुछ अनकाउंटेबल नॉन ऐसे होते हैं हम लोग जिसे काउंट करते हैं वो सच में काउंट हो नहीं रहा होता है। अब हो नहीं रहा होता है तो सर हम लोग काउंट कर क्या रहे होते हैं? भाई साहब हम काउंट कुछ करते हैं और होता कुछ और है। जैसे मैं एक सिंपली आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मनी। अगर मैं बात करूं मनी की, तो आप जरा हमें ये बताएं भाई साहब कि ये काउंटेबल नॉन है या अनकाउंटेबल नॉन है? जरा सोचने वाली बात है कि मनी अपने आप में काउंटेबल नॉन है या अनकाउंटेबल नॉन है। बड़ा अजीब सी गणना हो गई सर यहाँ पर। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई साहब मनी अपने आप में काउंटेबल नॉन है या अनकाउंटेबल नॉन है। अगर काउंटेबल नॉन होगा तो इसका प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल करते हैं तो यही तो करेंगे ना, मनीज। ओके, मनी का प्लूरल क्या होगा? मनीज। कब? जब ये काउंटेबल नॉन होगा। और अगर ये अनकाउंटेबल नॉन हुआ, सॉरी अगर ये अनकाउंटेबल नॉन हुआ तो भाई साहब आपको तो बहुत अच्छे ढंग से पता है। क्या पता है सर? कि अगर मनी अनकाउंटेबल नॉन हुआ तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता है। अगर इसका प्लूरल नहीं होता है तो मनीज कहना बिल्कुल क्या है सर? गलत है। अब कहिएगा कि सर मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं। भाई साहब आप मेरी बात को सुनिए, आप मनी को काउंट नहीं कर सकते। ओके, आप मनी को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मनी जो है, मनी वो रिप्रेजेंट करता है। मनी क्या करता है सर? रिप्रेजेंट करता है रुपीस को। ओके, रुपी को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। हम लोग काउंट करते हैं इसको और बोल देते हैं इसको। जैसे आप बोलते हो ना, आपके पास हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, आप बोल देते हो मेनी मनी। भाई साहब मेनी कैसे कर सकते हो आप? मेनी तो काउंटेबल नॉन के लिए यूज किया जाता है और आपको यहाँ पे काम कहना चाहिए था कि आई हैव मच मनी। ओके, क्यों सर? क्योंकि क्वांटिटी को शो करने के लिए मच का यूज किया जाता है और
और काउंटिंग को शो करने के लिए मनी का यूज किया जाता है। तो भाई साहब आपके पास में अगर मनी है या आपके पास में बहुत कम है, बहुत कम मतलब सम है, तो आप यहाँ पे सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके साथ में मनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि हम लोग इसे काउंट ही नहीं कर सकते। काउंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम लोग काउंट करते हैं तो काउंट कुछ करते हैं, मीन्स काउंट कुछ करते हैं और लगता कुछ और है। जैसे अगर मैं बात करूं राइस, भाई साहब कुछ कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं जो क्या कहेंगे कि भाई मेरे को चावल देकर तो देख, मैं दाने दाने को काउंट कर दूंगा। भाई साहब बड़े साथी होते, बहुत बहादुर होते हैं वे लोग, बहुत इंडस्ट्रियस, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं वे लोग बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं, जो कहते हैं कि मैं तो चावल को काउंट कर सकता हूँ। हाँ भाई साहब तू बहुत बलवान है, तू बहुत बलवान है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जरा सोचिए कि क्या चावल को आप काउंट कर सकते हैं? पॉसिबल है नहीं ना सर। तो आप क्या वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। तो भाई साहब बस इतनी सी बात याद रखिएगा, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। बातें क्या है सर कि अगर हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो काउंटिंग वाला वर्ड हमेशा काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसमें हम काउंट कुछ करते हैं और लगता कुछ और है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑयल, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। ये सारे के सारे जो चीजें होती हैं वो मेजर करने वाली चीजें होती हैं, वेट करने वाली चीजें होती हैं। जितने भी मापने या तौलने वाली जो चीजें होती हैं, वजन करने वाली जो चीजें होती हैं, हम उन सभी चीजों को कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और जितने भी मिजरेबल थिंग्स होते हैं या अनकाउंटेबल थिंग्स होते हैं उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, इस बात को याद रखिए। चलिए मैं इसी से एक और पॉइंट बनाता हूं। ओके, कैसे सर? जैसे अगर आप यहाँ पे राइस देखें तो राइस अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नॉन है। वाटर क्या है? तो वाटर भी अपने आप में अनकाउंटेबल नॉन है। ऑयल क्या है? तो ऑयल भी अपने आप में अनकाउंटेबल नॉन है। ओके, ये सारी की सारी जो चीजें हैं दुनिया की हर वो खाने पीने की सामान जो खाने पीने में यूज किया जाता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है सर, इस बात को याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे बस एक लॉजिकली समझने वाली चीज है कि जितने भी खाने पीने वाली जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल अपने आप में क्या होती हैं भाई साहब? तो बिल्कुल अपने आप में होती हैं क्या? वो अनकाउंटेबल होती हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर, और पॉइंट नंबर 6 में हम आपको पॉइंट नंबर 5 से रिलेट करते हुए बताते हैं। पॉइंट नंबर 5 को रिलेट करते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं कि पेपर, आप बता सकते हैं पेपर अपने आप में काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सोचिए पहले, आपके पास में टाइम है भाई साहब, आप सोचकर जवाब दीजिए। हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूं भाई साहब, आप बताइए हमें कि पेपर अपने आप में काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? आप तो तुरंत कहोगे कि सर ये तो काउंटेबल नॉन है, कहोगे, बिल्कुल कहोगे भाई साहब। एक पेपर, दो पेपर, सर हम लोग तो पेपर को गिन सकते हैं। हाँ, जरा सोचिए इस बात को। आप अगर बोलते हैं कि सर पेपर काउंटेबल नॉन है तो कैसे? तो चलिए, हो सकता है कि आपके पास में जवाब आ गया हो तो आप बता दें, मैं सुन लूंगा। तो सर आपका जो जवाब आया है ना कि अगर वो काउंटेबल नॉन है तो आप हैं गलत। क्या बात कर रहे हैं सर? पेपर तो काउंटेबल नॉन है। भाई साहब आप जरा सोचिए कि क्या आप पेपर को गिन सकते हैं? जरा सोचिए, आप पेपर को गिन सकते हैं? पेपर तो पूरा का पूरा एक कवर होता है ना। आप पेजेस को गिन सकते हैं, पेपर को कभी नहीं गिन सकते। इस बात को याद रखिएगा कि भाई साहब आप गिन सकते हैं तो किसको गिन सकते हैं? आप पेपर को नहीं गिन सकते सर, आप पेजेस को गिन सकते हैं। ओके, पेज को गिन सकते हैं आप, पेपर को नहीं गिन सकते। तो जरा सोचिए कि क्या इसका अगर हम लोग प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो कर दे पेपर्स।
तो सर अगर ये अनकाउंटेबल नॉन की तरह यूज किया जाएगा तब इसका प्लूरल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका प्लूरल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब पेपर्स अपने आप में क्या हुआ, गलत। क्या सर सब जगह पर पेपर्स अपने आप में गलत होता है? भाई साहब नहीं, पेपर्स भी अपना एक मीनिंग रखता है, ऐसी बात नहीं कि पेपर्स अपने आप में मीनिंग नहीं रखता, पेपर्स भी अपने आप में एक मीनिंग रखता है मेरे भाई। इसीलिए अगर हम लोग पेपर्स का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर के प्लूरल के तौर पे पेपर्स का यूज कीजिएगा तो अपने आप में गलत है। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आई नीड अ पेपर टू write an application. I need a paper to write an application. जरा सोचिए कि मुझे जरूरत किसकी है, एक पेपर की। क्यों? एप्लीकेशन लिखने के लिए। जरा सोचिएगा सर, पेपर, पेपर अपने आप में क्या है मेरे भाई साहब? पेपर अपने आप में है अनकाउंटेबल नाउन। पेपर अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां से एक बात सामने क्या निकल कर आती है सर, कि अगर पेपर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। मतलब यहां पे ए क्या है तो गलत है। पेपर अगर अपने आप में है अनकाउंटेबल नॉन तो अनकाउंटेबल नॉन के पहले काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। अभी ये तो अपने आप में काउंटिंग वर्ड है, तो सर इसका सही क्या होगा? हम लोग लिखेंगे आई नीड पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। I need paper to write an application. अब जरा सोचिए कि सर हम लोग इसको क्यों ऐसे किए, क्योंकि ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, ये अपने आप में अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पे आप, अगर आप इसको सोचते हैं सर कि ये अपने आप में काउंटेबल है, तो भाई साहब आप गलत हैं, क्योंकि पेपर कभी भी काउंटेबल नॉन नहीं हो सकता। तो सर अगर मुझे 2 पेपर्स की जरूरत हो गई तो मैं क्या करूं? तो भाई साहब, तो चलिए आपके सवालों का आंसर करने के लिए मैं इस चीज को करता हूं साफ। तो यहां से हम लोगों को क्या लॉजिक मिला सर? लॉजिक ये मिला कि अगर हम लोग बात करें काउंटिंग वर्ड की, तो भाई साहब यहाँ पे क्या होगा? अनकाउंटेबल नॉन। तो अनकाउंटेबल नॉन के पहले कभी भी काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नॉन के पहले, आपको यहां से एक बातें समझ में क्या आई सर, कि अनकाउंटेबल नॉन के पहले काउंटिंग वर्ड का यूज कभी नहीं किया जाता है। यहां से एक बात सीखने को मिला। तो फिर एक बात क्या निकल कर आई सर, कि अगर हम एप्लीकेशन लिखने के लिए 2 पेपर्स का डिमांड करें तो 2 पेपर्स मांगे तो तब क्या बनाएंगे सर? तो भाई साहब इसलिए तो मैंने आपको बोला कि भाई साहब आप इसे नोट करें। मैं इसी चीज को बताने के लिए अगला पॉइंट मेंशन करता हूं। मैं पॉइंट क्यों नो मेंशन करते चल रहा हूं? ताकि आपको चीजों को सीखने में बहुत आसानी हो, ज्यादा टफ ना हो चीजें। ओके, हर चीजों को बड़ा आसानी से समझते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। तो भाई साहब आप इसे नोट करें, मैं पॉइंट नंबर 7 मेंशन करता हूं। तो चलिए सीखते हैं यहां पे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में मैंने क्या कहा कि सर अगर हम लोग पेपर 1 लेते हैं तब तो कोई भी काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम लोग पेपर 2 लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि आई नीड 2 पेपर्स टू राइट समथिंग, कुछ भी लिखने के लिए,
मान लीजिए कि अन एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे जरा समझिएगा कि आई नीड लिखा है सर, आई नीड 2 पेपर्स टू राइट समथिंग। अब जरा सोचिए इस चीज के ऊपर कि सर ये कह क्या रहा है। ओके, आप जरा सोचिए इस चीज के ऊपर कि भाई साहब ये अपने आप में कह क्या रहा है कि आई नीड 2 पेपर्स टू राइट समथिंग, आई नीड 2 पेपर्स टू राइट समथिंग। तो सर आपने तो अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा भाई साहब, कि पेपर्स अपने आप में होता है अनकाउंटेबल नॉन, और अनकाउंटेबल नॉन के पहले मेरे भाई कभी भी काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है सर। अभी अभी तो हम लोगों ने ये सीखा, ये चीज को अभी अभी हम लोगों ने सीखा। तो ये सही कैसे होगा सर, 2 पेपर्स होगा नहीं, तो 2 पेपर कर देते हैं, 2 पेपर, क्या ये सही है? तो भाई साहब 2 अगर अपने आप में प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला नाउन भी तो अपने आप में प्लूरल होना चाहिए ना। आपने तो फिर से गलतियां कर दी कि सर 2 पेपर कर देते हैं, फिर से आपने इस मामला को गड़बड़ कर दिया। तो भाई साहब आपको करना क्या है, करना क्या है सर, तो देखिए अगर हम लोगों के पास में एक से अधिक अनकाउंटेबल नॉन आ जाए और उसके पहले कोई काउंटिंग वर्ड लगा हुआ रहे तो उसके बाद वाला जो नॉन होगा ना, हम लोग उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे सर, उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्लूरल होता ही नहीं है। अगर प्लूरल होता ही नहीं है तो हम लोग प्लूरल बनाएंगे कैसे? अगर प्लूरल होता ही नहीं है तो प्लूरल बनाएंगे कैसे? और भाई साहब अगर इसका प्लूरल होता ही नहीं है सर, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को जोड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लाइक कि अगर हम बोल दें कि आई नीड 2 sheets of paper to write something। यहां तक बातें समझ में आई? तो देखिए पेपर अपने आप में क्या है सर, ज्यों का त्यों है। हम लोगों ने क्या जोड़ा, शीट्स ऑफ। ये बातें समझ में आई भाई साहब? क्या कि सर अगर किसी भी चीज के बारे में हमें रिप्रेजेंट करना हो, उसके काउंटिंग को रिप्रेजेंट करना हो, तो भाई साहब उसके पहले क्या जोड़ेंगे, शीट्स ऑफ। जरूरी है सर कि शीट्स ऑफ ही रहे, आप यहाँ पे पीसेस ऑफ भी कर सकते हैं सर, कि आई नीड 2 sheets ऑफ या 2 pieces ऑफ पेपर टू राइट समथिंग। ओके, तो यहां से एक लॉजिक क्या निकल कर आई, लॉजिक ये निकल कर आई कि सर अगर हम लोग बात करते हैं काउंटिंग वर्ड्स की, ओके, अपने आप में ये अपने आप में क्या है, काउंटिंग वर्ड्स है। अगर ये अपने आप में काउंटिंग वर्ड्स है तो भाई साहब ये तो अपने आप में या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। ये अगर काउंटिंग वर्ड्स है सर तो ये अपने आप में क्या हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो इसके आगे आने वाला वर्ड्स होगा, इसके अकॉर्डिंग जो इसके आने वाला वर्ड्स होगा वो भी तो अपने आप में इसके अकॉर्डिंग होगा, तो उससे भी क्या होना चाहिए सर, काउंटिंग वर्ड्स होना पड़ेगा। और ये भी अपने आप में क्या होगा भाई साहब, ये भी अपने आप में हो सकता है सिंगुलर या प्लूरल। ये भी अपने आप में क्या हो सकता है सर, सिंगुलर या प्लूरल। और उसके बाद हम लोगों ने क्या जोड़ा, उसके बाद हम लोगों ने जोड़ा ऑफ, उसके बाद हम लोगों ने जोड़ा ऑफ। और उसके बाद में क्या आया था सर, आप लोगों ने देखा था भाई साहब कि पेपर अपने आप में क्या है, तो पेपर है अपने आप में एक अनकाउंटेबल नॉन। अब जरा सोचिए, हम इस चीज के बारे में पहले भी गणना कर चुके हैं, इस चीज के बारे में हम लोग बहुत पहले ही गणना कर चुके हैं। क्या सर कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नॉन आ जाए तो भाई साहब वो क्या बनाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। जी हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही बोला कि सर अगर ये अपने आप में है प्रीपोजिशन, ओके, ये अपने आप में है प्रीपोजिशन और ये है अपने आप में क्या, तो नाउन। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सर, तो ये बनाएंगे प्रीपोजिशनल
फ्रेज। क्या बनाएंगे सर? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो भाई साहब ये अपने आप में क्या हो सकता है सर? या तो एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, या तो एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, ओके, या तो नॉन फ्रेज हो सकता है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज एक यहां से बना। हम लोगों ने क्या सीखा कि देखिए क्या होता है सर, अपने आप में इधर में क्या होता है? काउंटिंग वर्ड होता है। अब इधर में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन का बनाना है प्लूरल। क्यों? क्योंकि काउंटिंग वर्ड अपने आप में है प्लूरल। अब जरा सोचिए कि काउंटिंग वर्ड है अपने आप में प्लूरल और अनकाउंटेबल को बनाना है प्लूरल, तो अनकाउंटेबल तो अपने आप में प्लूरल हो ही नहीं सकता। अगर हो ही नहीं सकता तो सर यहां से एक बात क्या निकल कर आती है भाई साहब? बात ये निकल कर आती है सर कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ते हैं। किसको प्लूरल बनाने के लिए? अनकाउंटेबल नॉन को प्लूरल बनाने के लिए। अनकाउंटेबल नॉन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसमें जोड़ते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब एक्स्ट्रा वर्ड्स किसको प्लूरल करता है? तो अनकाउंटेबल नॉन को। और वो जो वर्ड्स आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? वो काउंटिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग आता है। ये काउंटिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग वो वर्ड्स आते हैं कि अगर ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, ओके। लेकिन हम लोग इस अनकाउंटेबल नॉन में कोई चेंजेस ना करेंगे मेरे दोस्त, इस बात को याद रखिएगा। तो जैसे देखा आप लोगों ने, क्या देखा सर कि यहाँ पे पेपर को हम लोगों ने शीट्स ऑफ, पीसेस ऑफ, लोफ ऑफ, वार ऑफ, आइटम ऑफ, ड्रॉप ऑफ, बहुत तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे प्लूरल बना सकते हैं। वो किसके लिए आया है? तो ये इसके लिए आया है। किसके अकॉर्डिंग आया है? तो इसके अकॉर्डिंग आया है। इस बात को याद रखिएगा कि सर यहाँ का जो काउंटिंग वर्ड होगा वो किसके लिए आएगा? तो ये आएगा इस नॉन के लिए, ओके। ये तो काउंटिंग वर्ड ऑफ इसके साथ में रहेगा लेकिन रिलेट हो जाएगा ना इसके साथ में। ये जो काउंटिंग वर्ड आएगा किसके लिए आएगा? इस अनकाउंटेबल नॉन के साथ में के लिए आएगा। और ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो ये आएगा इसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आई मेरे भाई? तो यहां की बातें समझ में आई। तो सर एक बात तो और बनती है। क्या सर? आप तो हम लोगों को फंसाते चल रहे हैं भला, एक बात करके पॉइंट वाइज बनाते चल रहे हैं। हाँ भाई साहब, आपके सारे डॉट्स हम ऐसे ही करके क्लियर करते चलेंगे, सारे डॉट्स क्लियर करते चलेंगे, कोई डॉट नहीं रहेगा। यकीन मानिए जब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का प्रैक्टिस, उस समय आपको पता चलेगा कि हम इन सभी चीजों को पॉइंट वाइज क्यों करवा रहे थे सर। तब जाकर फील होगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा करवाया था सर, हम लोगों को बहुत मजा आया। यकीन मानिए लास्ट होते होते तक नॉन से एक भी डॉट नहीं रहने वाले हैं भाई साहब। बस आप सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कीजिए, पढ़ाई के लिए सीरियस रहिए, बस पढ़ाई को लेकर आप सीरियस रहें, ओके। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 की ओर, ओके, जिसमें हम आपको पॉइंट नंबर 7 को मेंशन करते हुए चलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताएं कि ब्रेड अपने आप में क्या है, तो आप तो बिल्कुल धड़ाक से कहेंगे क्या सर ये तो पक्का काउंटेबल नॉन है। क्यों? कितनी रोटी खाते हो भाई? मैं तो 5 रोटी खाता हूं सर। आप? मैं तो 6 रोटी खाता हूं सर। आप? मैं तो 10 रोटियां खाता हूं सर। तो सर मैं इसे तो गिन सकता हूँ। ऑफकोर्स अगर मैं इसे गिन सकता हूँ तो ये अपने आप में क्या हो सकता है? ये तो अपने आप में काउंटेबल नॉन हो सकता है। लेकिन मैंने आपको अभी एक लॉजिक बताया था कि जितने भी मटेरियल नॉन होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नॉन होते हैं। मटेरियल नॉन होते क्या है? तो दुनिया की हर वो खाने पीने की चीजें जिसे हम लोग खा सकते हैं, हमेशा क्या होता है? हमेशा वो अनकाउंटेबल नॉन होता है। तो ब्रेड अपने आप में क्या है सर? आप बताएं, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? तो अगर इससे कोई ट्रांसलेशन बनाता तो सबसे पहले यही कहेगा क्या? 4 रोटी खाता हूं। तो आई हैव ईटेन 4 ब्रेड्स। कर लो बात भाई साहब, आपने तो कर दिया गलती। आई हैव ईटेन 4 ब्रेड्स। ग्रामर तो सही थी सर, लेकिन आपने इधर में आकर मिस्टेक कर दिया।
आपने यूजेस तो सही लगाया था कि आई हैव ईटन 4 ब्रेड्स। भाई साहब आपने यहाँ पे गलती कर दिया। क्यों गलती किया सर? जरा गौर से सुनिएगा कि आपने गलती क्यों किया। देखिए 4 अपने आप में क्या है? काउंटिंग वर्ड है, ओके। और ब्रेड अपने आप में क्या है? तो अनकाउंटेबल नॉन है। अनकाउंटेबल नॉन का प्लूरल होता है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि ब्रेड जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नॉन है, और अनकाउंटेबल नॉन का प्लूरल कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जरा सोचिए कि सर अगर ये प्लूरल नहीं हो सकता तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? तो एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ते थे। अगर एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ेंगे तो बनेगा आई हैव ईटन 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। आपको बोला था मैंने अनकाउंटेबल नॉन को बिल्कुल अनचेंज्ड रखना है। तो देखिए आपने क्या कहा, देखा ब्रेड। ब्रेड अपने आप में क्या है? ब्रेड अपने आप में क्या है? ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल है। क्यों सर? याद नहीं आया? हमने आपको बतलाया था ना कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ना तो सिंगुलर होते हैं और ना ही प्लूरल होते हैं। वे होते क्या है? तो सर हम लोग उसे कंसीडर करते हैं, हम लोग उसे मान लेते हैं। किस तौर पे? सिंगुलर के तौर पे। सर प्लूरल क्यों नहीं मान लेते? भाई साहब अगर आप प्लूरल मानिएगा, अगर आप प्लूरल मानिएगा तो उसका सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अगर आप उसे सिंगुलर बना ही देंगे, जरा सोचिए कि अगर प्लूरल बना ही देंगे तो उसका सिंगुलर होगा ना। अगर सिंगुलर है तो उसका प्लूरल होगा। अब जरा सोचिए अगर ये हो सकता है तो वो काउंटेबल नॉन में चला जाएगा, फिर वो अनकाउंटेबल नॉन रहा कहाँ? इसीलिए हम लोग उसे सिर्फ सिंगुलर मान लेते हैं, सिंगुलर होता नहीं है दोस्त। तो चलिए आप लोगों को जो मैं सिखाने वाला हूँ पॉइंट 8 में, मैं पॉइंट 8 में जो आपको सिखाने वाला हूँ वो चीजें काफी इजी हैं सर, काफी इजी है। आप लोग बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। जैसे देखिए ब्रेड अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नॉन है। ब्रेड अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नॉन है। और ये क्या हुआ सर? कंजक्शन। मैंने कहा बटर, ब्रेड एंड बटर। अब जरा सोचिए कि ब्रेड एंड बटर मैं यहां कर दूं इज या आर। ब्रेड एंड बटर इज या आर माय फेवरेट डिश। ब्रेड एंड वाटर इज माई फेवरेट डिश। अब इस चीज को आप जरा सोच कर बताएं कि यहां पे आप क्या करने वाले हैं? आप यहां पे क्या करने वाले हैं सर? जरा बोले क्या करिएगा कि ब्रेड है, बटर है, यहां पे ये इसके लिए आने वाला हेल्पिंग वर्ब है माय फेवरेट डिश। इधर में तो कोई एरर है नहीं, इधर में कोई एरर है नहीं, तो एरर तो यहाँ आने वाला है। और एरर हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो सर इसी के अकॉर्डिंग पहचानेंगे। क्यों? आपका दिमाग तो ऐसे ही काम करेगा। एक राम है, एक श्याम है, दो हो गए और दोनों के दोनों मेरे दोस्त हैं, ऐसे। लेकिन आपने कर दिया यहाँ पे मिस्टेक। मिस्टेक क्या कर दिया सर? जरा सोचिए। डिश, डिश जो है, डिश कहते हैं टाइप ऑफ फूड को, ओके। तो फूड अपने आप में क्या है सर? फूड तो अपने आप में एक है। अगर आप फूड की बात कर रहे हो तो ये दोनों को मिलाने के बाद ना बोल रहे हो सर। ये दोनों को मिलाकर आप इसको कैसे शो कर रहे हो? एक शो कर रहे हो कि ये दोनों आपके क्या हैं? तो फेवरेट डिश है। ये दोनों आपके क्या हैं? तो फेवरेट डिश है। अब अगर ये दोनों मिल गए तो क्या बन गए सर? एक बन गए। अगर एक बन गए तो यूनिट में आ गए। याद कीजिए हमने आपको पढ़ाया था ज्यूरी, याद कीजिए सर कि अगर हम लोग बात ज्यूरी की करते हैं तो ज्यूरी अपने आप में क्या है? तो एक यूनिट है। और अगर हम लोग ज्यूरी नहीं बल्कि जजेस की करते हैं तो वहां पे वो सारे के सारे कंटेंट डिवाइडेड हैं। और डिवाइडेड कंटेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते थे सर? क्या यूज करते थे भाई साहब? डिवाइडेड कंटेंट के लिए हम लोग यूज करते थे प्लूरल वर्ब। याद आया? तो यहाँ पे अपने आप में क्या है? यूनिट है। अगर यूनिट है तो यूनिट हमेशा क्या होता है सर? कलेक्शन। और कलेक्शन अपने आप में क्या होता है? हमेशा सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो ब्रेड एंड बटर सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल तो गया ना, इसे काटिए और इसे टिक आउट कीजिए। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। यहां से बात बनकर आई क्या कि सर अगर अनकाउंटेबल नॉन और फिर से एक अनकाउंटेबल नॉन,
इसको थोड़ा दूर दूर करके मैं लिखूं कि अनकाउंटेबल नॉन एंड फिर से अनकाउंटेबल नॉन, अगर ये दोनों शो करता हो एक यूनिट को, अगर ये दोनों शो करता हो एक यूनिट को, तो वो हमेशा क्या होता है सर, वो हमेशा होता है सिंगुलर, और उसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। देखिए साथ साथ में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी धीरे धीरे करते चल रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा तो हिंट मिलते चले। ओके, आपको क्या सिखाया मैंने कि देखिए एक अनकाउंटेबल नॉन होता है और एक अनकाउंटेबल नॉन होता है, दोनों जुड़े हुए होते हैं एंड से। ओके, अब जब दोनों जुड़े हुए होते हैं एंड से और ये दोनों मिलकर क्या शो करते हैं सर, ये एक यूनिट को शो करते हैं, तो ये यूनिट अपने आप में कलेक्शन किसका होता है, एक कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन सिंगुलर होता है, और वो सिंगुलर कलेक्शन अपने साथ में कैसा हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। बात यहाँ तक समझ में आई मेरे भाई? ये बात काफी इजी है सर। काफी इजी क्यों है कि भाई साहब आपको बस ये सोचना है कि दोनों चीजें मिलकर आपस में अलग अलग हैं या एक है। अगर यूनिट हो गए तो सिंगुलर, अलग अलग हैं तो प्लूरल। बस इसी बात को याद रखिएगा। बात क्या याद रखना है सर कि अगर वो अपने आप में सिंगुलर है, अगर वो अपने आप में सिंगुलर है तो सर वो हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। लेकिन अगर वही यूनिट डिवाइड कर जाए, अगर वही यूनिट डिवाइड कर जाए तो जरा सोचिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, मैं इसी को बना देता हूं। ठीक, जैसे देखिए क्या कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर is या are purchased by me। अब जरा सोचिए, purchased by him कर लेते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर is या are, ब्रेड एंड बटर is या are purchased by him। इधर तो सही है सर, यहाँ पे हम लोग को चुनना है। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग तो चुनने को होगा ना। अब इसके अकॉर्डिंग चुनने को है तो जरा सोचिए, ब्रेड अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है, फिर क्या आया सर, एंड आया, और फिर से क्या आया है, अनकाउंटेबल नॉन है। ओके, अगर ये अनकाउंटेबल नॉन और ये अनकाउंटेबल नॉन एंड से जुड़कर यूनिट को शो ना करे, ओके, यूनिट को ना शो करे, बल्कि वो अपने आप में क्या हो जाए सर, आइटम वाइज यूज किया सर। ओके, जैसे देखिए आपने ब्रेड को भी खरीदा, बटर को भी खरीदा, ओके, ब्रेड को भी खरीदा और बटर को भी खरीदा, तो आइटम वाइज खरीदा ना सर। आप पहले ब्रेड खरीदे होंगे, फिर बटर खरीदे होंगे, या तो पहले बटर खरीदे होंगे या तो फिर पहले ब्रेड खरीदे होंगे, कुछ भी खरीदे होंगे। कैसे यूज किया आपने, आइटम वाइज। अगर ये यूज होता है आइटम वाइज, ओके, आइटम वाइज यूज होता है सर, तो याद रखिएगा भाई साहब कि वो हमेशा अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है, और वो हमेशा अपने साथ में लेने वाला कैसा हेल्पिंग वर्ब लेगा सर, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यूज करेगा। तो यहाँ पे क्या सही होने वाला है मेरे दोस्त, इज तो बिल्कुल गलत होने वाला है सर। क्या सही होने वाला है, और यहाँ तक की बातें समझ में आई, यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई। अगर बातें समझ में आई तो मैं एक बार वाइंड अप कर देता हूँ। देखिए कैसे कि सर एक अनकाउंटेबल नॉन होगा, फिर से एक अनकाउंटेबल नॉन होगा, और दोनों जुड़े हुए होंगे एंड से। और अगर ये दोनों अनकाउंटेबल नॉन, अगर ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नॉन एक यूनिट को शो करे, एक यूनिट को शो करे, तो वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। दूसरा कि सर अगर एक अनकाउंटेबल नॉन है, फिर से एक अनकाउंटेबल नॉन है, और ये दोनों अनकाउंटेबल नॉन एंड से जुड़े हुए हों, फिर भी वो आइटम वाइज यूज किए गए हों, ओके, अलग अलग यूज किए गए हों, तो अलग अलग यूज किए गए हों, तो याद रखिए कि वो हमेशा क्या होता है सर, प्लूरल होता है मेरे दोस्त। तो एक बात को याद रखिएगा कि अगर वो सिंगुलर होगा तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में सिंगुलर होगा, और अगर वो प्लूरल हुआ तो उसके साथ में आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप बना कर रखेंगे,
कल मैं आऊँगा तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ही हम इस क्लास को आगे की तरफ मूव करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड या गोल्ड्स इज या आर easy to identify। फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड या गोल्ड्स इज या आर इजी टू आइडेंटिफाई। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है एज अ होमवर्क। भाई साहब आप इसे कल रखेंगे बनाकर, हम लोग जैसे ही आएंगे सर, जैसे ही गलना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करेंगे। और एक बात और मेरे भाई साहब कि कल हम लोग करने क्या वाले हैं सर, तो कल हम लोग जो करने वाले हैं ना, करने वाले हैं पॉइंट 7 और पॉइंट 8 को करवाने वाले हैं आपस में झगड़ा। क्या करवाने वाले हैं सर? झगड़ा। तो बने रहें हमारे अगले वीडियोस तक, क्योंकि आगे का कंटेंट जो होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।